हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं फोर्स ऑफ जेट स्ट्राइकिंग ऑन अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड वेन। देखिए इसकी मैं पूरी सीरीज बनाई है, तो फर्स्ट वीडियो से आप स्टार्ट करें। मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां से फर्स्ट वीडियो से आएंगे तो धीरे धीरे ज्यादा समझ आएगा। तो ये टॉपिक करेंगे आज। देखिए इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको सिंपल से एक ही पता होना चाहिए मेथड, क्या कि हमें फोर्स के कंपोनेंट बनाने आने चाहिए। बस आप मानोगे, सिर्फ फोर्स के कंपोनेंट बनाने आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो आपका ये टॉपिक बड़ा ही इजी तरीके से हो जाएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। और कंपोनेंट जिसको नहीं आते हैं वो नहीं कर सकेगा ये टॉपिक, तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए। अगर मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि आपको फोर्स के कंपोनेंट बनाने आते हैं तो मैं ये टॉपिक शुरू करने वाला हूं। देखिए मेरे पास क्या है कि एक कर्व्ड वेन है और उस कर्व्ड वेन को ऐसे मैं बनाता हूं कि अनसिमेट्रिकल है। उसका जो हमारे पास शेप है वो अनसिमेट्रिकल है। वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से कुछ भी एंगल हो सकता है, इस तरह से कुछ भी बना लेते हैं एक बार। ये है, और जो पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है, वो जेट अंदर जो एंटर कर रही है वो यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर हो रही है, हम यहां मान लेते हैं। तो ये जो स्ट्राइक कर रही है इस तरह से, इसको हम कहेंगे, जब ये स्ट्राइक करेगी इस तरह से, पानी एंटर करेगा, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1। तो यहां पे साथ साथ हम लिखते जाएंगे V1 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट इनलेट। इनलेट पे है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है कि ये मूविंग कर्व्ड वेन है, ये मूव कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी, समझ के देखिए इस चीज को। जब कोई चीज रुकी हुई होती है, स्टेशनरी होती है, तो वहां पे जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी। किस तरह से, अगर ये स्ट्राइक करेगा इस पे और ये रुकी हुई चीज है तो सिर्फ वेलोसिटी इसकी किस तरह से इसके साथ एंटर कर रही है, इसके साथ स्ट्राइक कर रही है, तो v वेलोसिटी सीधा सीधा ले लेते हैं। लेकिन अगर ये प्लेट मूव कर रही है साथ साथ, मैं देखो इसको किस तरह से, अगर पानी यहां से आ रहा था लेकिन ये भी साथ साथ मूव करने लगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से एंटर करेगा पानी, ना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी से। इसको समझ के देखिए। मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपके पास बस है, यहां पे बस खड़ी है और ये रुकी हुई बस है यहां पे, तो ये आप जब दौड़ोगे कि बस पकड़नी है मैंने, तो आप रुकी हुई बस के कारण आप अपनी स्पीड से, मान लो कि आपने 20 की स्पीड से भागना शुरू किया ताकि मैं इसको पकड़ लूंगा, आपको पता है। लेकिन अगर ये भी थोड़ा सा आगे भागना शुरू कर दे तो आपको थोड़ा सा और स्पीड करनी पड़ती है ना, तो रिलेटिवली आप स्पीड देखेंगे इसका, रिलेटिवली। तो हमारे पास ये जो स्पीड होगी जो इससे वेलोसिटी से एंटर करेगा, वो वेलोसिटी V1 जेट की होगी, लेकिन मूव कर रहा है ब्लेड, इसलिए वो रिलेटिव वेलोसिटी से एंटर करेगा, ना कि V1 वेलोसिटी से। सिंपल है, इजी है, ये चीज समझ के देखना। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पे देखो, मैं इस चीज को ना अब एक बार समझना है, उसके बाद देखिए इजी रहेगा। अब ये आगे जा रहा है, ब्लेड मूव कर रहा है, तो ये ब्लेड जब मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि U1 वेलोसिटी से ये भाग रहा है आगे, U1 वेलोसिटी से। ठीक है, यहां से U1 वेलोसिटी से ये आगे की ओर जा रहा है ब्लेड, तो इसके कारण रिलेटिव वेलोसिटी जो बन जाएगी उसको अलग दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखो, ये बन जाएगी। तो यहां पे अलग देख लो, V1, ये U1 और ये VR1, तो ये बन गई VR1। आपको एक बार समझना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी लेता हूं मैं। इसके बाद कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेरे पास जो पानी एंटर कर रहा है वो एंगल जो है यहां पे, वो अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल क्या है कि देखिए जेट किस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, कितने एंगल पे पानी स्ट्राइक कर रहा है। ये दो तरह से हो सकता है। एक, अगर जेट की बात करें तो हमारे पास यहां पे, यहां हम कहें कि गाइड वेन्स,
गाइड वेन्स पहले होते हैं ना, अगर आपने इसको रिएक्शन टरबाइन को समझा तो उसमें क्या होता है, पानी पहले आता है, गाइड वेन्स एंगल प्रोवाइड करती हैं आगे ब्लेड कौन से एंगल पे पानी स्ट्राइक करना है, तो गाइड वेन्स होती है। वहां पे आप ये भी बोल सकते हैं कि इनलेट पे एंगल जेट का, या हम कह सकते हैं गाइड वेन का एंगल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो अल्फा क्या है, एंगल ऑफ जेट एट इनलेट, इनलेट। तो इसको आप समझ लो, चाहे वो उसको लिख दे गाइड वेन, तो एक ही बात है, क्योंकि गाइड वेन पहले आती है, ठीक है। तो यहां पे u1 क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ब्लेड आगे की ओर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ब्लेड बन जाएगा। और Vr1 क्या है, Vr1 है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। इजी है। अब देखना, अब खेल शुरू होता है। खेल शुरू किस तरह से होता है, मैं आपको इस प्रॉपर इसका डायग्राम थोड़ा सा पहले आप यहां से समझते रहना साथ साथ, ठीक है। क्या खेल खेलना है, देखो मैं क्या करूंगा, इसको बड़ा सा बना के दिखाता हूं आपको, ताकि यहां से क्लैरिटी आपकी बनी रहे। तो यहां पे देखना, मैं v1 वेलोसिटी बना रहा हूं, ये v1 थी, जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं, ये u1 थी, और ये है Vr1। अब इतना सा काम करना है मेरे भाई, ये अल्फा एंगल था ना, काम ये करना है कि V1 के दो कंपोनेंट बना लो और Vr1 के दो कंपोनेंट बना लो, बस इतना सा काम है। इतना सा काम है कि इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट बनाने हैं, और हमारा ये जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा इतने से। देखो V1 का मैं जो कंपोनेंट बनाता हूं, तो मैं इस कलर से बना रहा हूं, ब्लू कलर से बना रहा हूं, जानबूझ के आपको पता लग सके, ताकि ये देखो, ठीक है। इसके साथ ही है, मैं जानबूझ के यहां अलग से दिखा रहा हूं इसको, इसके साथ ही जाएगा। तो यहां से यहां तक कंपोनेंट जाएगा, किसका जाएगा, V1 का, ये क्या। और एक कंपोनेंट बनेगा मेरे भाई यहां पे। अब बुक क्या करती है, वो यहां दिखाती है, ऑब्वियसली यहां भी दिखा सकते हैं, यहां दिखाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये क्या, अल्फा ये एंगल है, तो अल्फा के सामने वाला ये वाला बनेगा कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा मेरे पास ये फ्लो कंपोनेंट, इसको कहेंगे फ्लो कंपोनेंट। ये हो गया फ्लो कंपोनेंट। फ्लो कंपोनेंट क्या होता है, देखिए जब ये जो वाटर स्ट्राइक करेगा तो उसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक तो उसको ऊपर की ओर, ब्लेड को ऊपर की ओर धकेलेगा, एक आगे की ओर धकेलेगा, और ये जो कंपोनेंट है जो आगे की ओर धकेला उसको हम कहेंगे VW1। VW1 क्या है, वर्ल कंपोनेंट। वर्ल कंपोनेंट, यहां पे VW1 आ गया, वर्ल कंपोनेंट, वर्ल कंपोनेंट। और ये इस बात याद कर लो कि एक्चुअल में वर्ल कंपोनेंट ही हमारे काम आता है, और ये होता है फ्लो कंपोनेंट। ये हमारा काम जो मूव करने का है वो एक्चुअल में किसने करना है, वर्ल कंपोनेंट ने। आप एक चेयर लो, चेयर को धकेलोगे तो ये वाला कंपोनेंट इसको आगे की ओर लेके जाएगा, ठीक है, समझ रहे। तो ये कंपोनेंट ये आ गया, इजी, ये दो चीजें हो जाएगी। अब क्या करना है, आपने अलग एक कलर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं, और Vr1 के भी दो कंपोनेंट बना देते हैं। तो एक कंपोनेंट बनेगा मेरे भाई यहां, और एक बनेगा यहां। अब उलझन थोड़ी सी हो सकती है, तो इसलिए आप भी अलग अलग कलर यूज करना। आप जब भी अपने नोट्स बनाओ तो अलग अलग कलर यूज कर लेना। तो ये अल्फा यहां पे, ठीक है, ये एंगल जो है उसको हम थीटा मान लेते हैं। ये जो Vr1 है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो Vr1 जो थीटा एंगल बना रहा है, हम यहां पे लिख देते हैं थीटा क्या है, एंगल विद Vr1। तो Vr1 के साथ जो एंगल बन रहा है तो उसको हम कहेंगे ये थीटा एंगल, ठीक है, सिंपल है। अब देखना, थीटा के सामने ये कंपोनेंट है, थीटा के सामने ये है, तो सामने वाला क्या बन जाता है, वो बन जाता है साइन। तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसे रेड कलर से ही लिख लें, Vr1 साइन थीटा, ये बन जाएगा Vr1 कॉस थीटा। इजी है, यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया होगा, मैं विश्वास करना है मुझे इतना तो, ठीक है, कि मैं जो समझा रहा हूं आपको वो एग्जैक्ट पहुंचे आप तक, ठीक है।
तो ये अभी तक ये हो गया। अब इसमें समझना किस तरह से है और आगे किस तरह से चलेंगे, इसमें जो समझने वाली बात ये है, ये देखिए ब्लू कलर की लाइन कितनी बड़ी है, ये ना, ये किसको जोड़ के बन सकती है? ये बन सकती है इस ब्लैक वाली U1 को और VR1 cos थीटा को जुड़ के बन सकता है ना। तो VW1 किस किस को जोड़ के बन रहा है? U1 और प्लस VR1 cos थीटा। इतना सा बस आपको समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे चल सकता हूं, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आ गई, अब मैं आगे चलूंगा और थोड़ा सा रब कर दूं, थोड़ी सी यहां पे जगह बना लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा चेंजेस क्या क्या आएंगे मैं स्टार्टिंग से ही आपको लिखा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही चल देंगे हम और इस चीज को बहुत ही इजी वे से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरत होती है इसकी, मैं यहां बना दिया इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। देखो अब चीज देखो, अब पानी यहां स्ट्राइक करेगा, पानी यहां स्ट्राइक करेगा, घूम के यहां से निकल जाएगा। जब घूम के निकलेगा तो वो एक वेलोसिटी से जो निकलेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इस चीज को समझे? तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं और ये VR2 वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, VR2 वेलोसिटी से निकल गया, यहां से बाहर निकल गया VR2 वेलोसिटी से। लेकिन ब्लेड तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ब्लेड इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैं इसको दिखाता हूं कि ये U2 वेलोसिटी से इधर ब्लेड जा रहा था, U2 वेलोसिटी से उधर की ओर जा रहा था, ठीक है। तो मेरे पास इसको जोड़ने के बाद देखो यहां पे U2 आ गया ना, U2 आ गया। अब मेरे पास क्या है कि अगर यहां इन दोनों को जोड़ दूं ये पॉइंट, तो ये हमारे पास निकलता है V2 जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उस चीज को जरूर समझे, ठीक है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, दोबारा सुन लो। देखिए थप्पड़ जब पड़ता है ना, एक स्टेशनरी हो आप रुके हुए हो तो आपको यहां पे थप्पड़ पड़ेगा तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता है कि थप्पड़ पड़ने वाला और आप अपना फेस आगे की ओर कर लेते हो तो आपको वो वेलोसिटी कम से लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने मूव कर दिया अपना फेस आगे, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से लगेगा। तो हमारे पास ये VR2 रिलेटिव और ये V2 क्या बन गया मेरे पास? एब्सोल्यूट, ठीक है। थोड़ा सा यार बड़ा बनाऊं इसको ना ताकि आपको और ज्यादा समझ आ सके, ठीक है। सॉरी, ये चीज बड़ा करूं थोड़ा सा और, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इसको, यहां पे जी, ये देखिए ये VR2 और ये U2 कितना इजी होगा। और सच में बताऊं तो ये हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कुछ भी नहीं इसमें। ये V2, अब देखिए मेरे पास क्या होगा कि अब एंगल्स, तो एंगल मेरे पास देखिए मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल था वो था अल्फा, लेकिन ये V2 जो जिस एंगल से बाहर आ रहा है V2 एब्सोल्यूट के लिए, तो उसको हम कह देंगे यहां पे मैं अगर बना दूं तो यहां पे बीटा और इसको कह देते हैं फाई। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि कौन कौन सी मेरे पास चीजें आ गई हैं। तो ये मेरे पास V2 आ गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट है आउटलेट पे, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी। VR2 क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, तो बाहर जाते हुए ये भी हमारे पास है। और ये देखिए अब U2 क्या है? यहां की स्पीड, ब्लेड की स्पीड, ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट। अब आपको अगर कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ी सी बीटेक में होती थी इस चीज के लिए कि यार यहाँ की ब्लेड की वेलोसिटी और ब्लेड तो एक ही है, अलग अलग थोड़ा ना है, तो ये ब्लेड की वेलोसिटी अलग अलग क्यों है? तो मेरे भाई सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि ये वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो यहां की वेलोसिटी अलग होगी और यहां की अलग होगी, इसलिए ये U1 U2 ले रहा है, ठीक है। यहां की अलग होगी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर की नहीं बात कर रहा, लीनियर वेलोसिटी है, तो इसलिए यहां की अलग होगी, यहां की अलग होगी, क्योंकि ब्लेड जो है सेंटर पॉइंट से अलग अलग पॉइंट पे है, यहां पे भी अलग पॉइंट पे है।
तो अब देखिए मेरे पास, अब हमने करना क्या है, अब फिर से वही काम करना है। करना क्या है कि VR2 और V2 इसके बस कंपोनेंट बनाने हैं, इसके कंपोनेंट बनाने हैं और हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो ये कंपोनेंट जैसे बनाए थे सेम ऐसे ही मैंने ये कंपोनेंट बनाने। अब V2 के जो कंपोनेंट बनाने हैं वो इस तरह से बना देते हैं। ये देखो V2 के एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट यहां तक। ये कंपोनेंट भी इस तरह देखना कि ये एरो मैच करनी चाहिए। ये नहीं मैं ऊपर तक ले जाऊंगा कंपोनेंट, नहीं, मैं यहां से यहां इसकी टिप और इसकी टिप बराबर होती है, ठीक है। ये अगर मैं यहां शिफ्ट करता हूं ना तो ये ट्रायंगल बंद हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास ये बीटा एंगल है और ये मेरे पास जो होगा इसको कहेंगे हम फिर से फ्लो कंपोनेंट, और ये मेरे पास बन जाएगा वर्ल कंपोनेंट। वर्ल कंपोनेंट ये हो गया। अब देखो, अब ये चीज तो होगी कंपोनेंट वाली। ये अगर यहां बना दें, अगर इसको अगर यहां बना दें, देखो मैं यहां पे बना दूं तो ये मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखो VW2 यहां बन गया, ठीक है। इसको भी इसी तरह बना सकते थे लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो चलो यहां से चलते हैं। अब देखो VR2 के भी दो कंपोनेंट, एक इस साइड यहां तक और एक इस साइड, इसलिए अलग अलग कलर यूज करने का फायदा हो जाता है कि हमें पता लगता है कि ये कैसे होना है। अब देखिए फाई ये एंगल है तो ये भी फाई होगा ना, क्योंकि ये देखिए इस तरह से एंगल सेम होते हैं। ये अगर ये फाई है तो फाई के सामने वाला ये बनेगा, ये वाला बनेगा ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास ये रेड कलर वाला क्या बन जाएगा VR2 साइन फाई, ये बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा VR2 कॉस फाई। सिंपल है। अब मेरे पास इस चीज को समझो, ये रेड वाला बड़ा है ना ये कंपोनेंट, ये किसको जोड़ के बना है, इसको और इसको जोड़ के बन रहा है, देख लो। तो मेरे पास ये अब यहां पे वापस आ रहे हैं। अब VR2 कैसे बना, VR2 मैं यहां पे लिख देता हूं, VR2 यहां लिख देता हूं, VR2 cos फाई कैसे बना, वो बना इन दोनों को जोड़ के, बस इतनी सी बात समझनी है। VW2 ये हो गया, क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया VR2 cos फाई इक्वल टू किसके बन गया, U2 और VW2 को जोड़ के, U2 और VW2 को जोड़ के ये हो जाए, तो ये एडअप हो जाएंगे। अब देखिए मेरे पास फोर्स हमने किस डायरेक्शन में निकाले, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम कहेंगे फोर्स in the direction of motion, in the direction of motion, तो मोशन की डायरेक्शन में तो Fx इसको बोलेंगे Fx, ये आ जाएगा m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V बाई टी, टी इसके नीचे आ जाएगा तो वो बन जाएगा m डॉट। m डॉट क्या होता है, मास फ्लो रेट, ये सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो m डॉट क्या होता है, रो ए वी, लेकिन यहां पे वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है VR1, और इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी का चेंज देखना है। तो VR1 देखिए यहां पे मेरे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनलेट पे कितना था और आउटलेट पे कितना है। इनलेट पे ये वाला कंपोनेंट रेड वाला देखिए, तो ये था मेरे पास VR1 cos थीटा, और माइनस कर देना चेंज वेलोसिटी, आउटलेट पे वेलोसिटी VR2 ये वाला VR2 cos फाई ये कर देना है। लेकिन इसमें एक ही चीज याद करने वाली है, ये डायरेक्शन उल्टा है, ये डायरेक्शन इस साइड है, ये डायरेक्शन इस साइड है, तो एक और माइनस आ जाएगा बस। ये माइनस किसके लिए, चेंज के लिए, लेकिन ये माइनस किसके लिए, डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए ये माइनस यहां पे लगा देते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, रो ए VR1, अब VR1 cos थीटा अभी हमने निकाला है, देखो VW1 माइनस U1 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और VR2 cos फाई क्या है, U2 प्लस VW2 ये हो गया। अब इसमें से जो कट सकता है, देखिए U2 कट रहा है और U1 कट रहा है। U2 क्यों कट रहे हैं, क्योंकि मेरे पास क्या करते हैं, हम ब्लेड को मानते हैं कि वो स्मूथ है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उसमें लॉसेस नहीं है, तो इसलिए हमारे पास U1 और U2 दोनों सेम आ जाते हैं, और VR1 इक्वल टू VR2 ये भी आ जाता है। तो हमारे पास ये
कंडीशन है तो हमारे पास ये आ गया, और इसमें ये कंडीशन के बाद हम इसको काटने के बाद हम कंक्लूड करते हैं रो ए वी आर वन और अंदर क्या है VW1 प्लस VW2। देखिए अब इसको समझना है हमने कि हमारे पास फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में ये निकालना है हमने। देखिए अब मेरे पास ये चीज समझने वाली है, अगर ये चीज आपको समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ब्लेड जो है उसका एंगल आउटलेट पे कैसा है कि अलग अलग हो सकता है ना, तो यहां तक समझ आ चुका है। मैं इसको रब करके नई जगह पे एक आपको केस समझाता हूं, इसमें क्या क्या केसेस होते हैं। और ये देखिए ब्लेड का जो आउटलेट पे एंगल है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से बनाते हैं और उसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे। देखो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं हमारा जो आउटलेट है वो कुछ इस तरह से बनाता हूं, ये मैंने बना दिया और ये मैंने सीधा बना दिया, ऐसे बना दिया। अब ये क्या हो गया, इसके कारण मेरे पास यहां पे ये गया और ये कंपोनेंट जो बनेगा ये देखो सीधा चला गया। ये अब V2 वेलोसिटी के कारण ये चला गया ना जो, अब इसमें मेरे पास क्या होगा कि V2 कंपोनेंट जो इस तरफ जा रहा है, अब VW2 जो है वो नहीं निकलेगा। VW2 नहीं निकलने का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, बीटा एंगल अगर 90 डिग्री हो, ये इसकी तरह बोल रहा है कि ब्लेड का एंगल 90 डिग्री पे हो आउटलेट पे, तो हमारे पास वर्ल कंपोनेंट जो VW2 है, VW2 वो 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो जाएगा तो Fx क्या बन जाएगा, रो ए VR1 और VW1 प्लस 0 ये बन जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है कि ब्लेड जो है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है कि ये एंगल जो है पे नहीं, ये कुछ 90 डिग्री से भी ज्यादा आगे की ओर निकल रहा है। अब इस तरह जब बनता है तो मेरे पास ये क्या बनेगा कि VW2 जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है, ट्रायंगल किस तरह से मैंने लिए थे कि आउटलेट पे कैसा है, तो ये अगर आप बना के देखोगे बहुत ही इजी लगेगा आपको। तो उस केस में Fx जो बन जाएगा वो रो ए VR1 और साथ में बन जाएगा VW1 माइनस, प्लस आया था पहले, माइनस आ जाएगा बस। तो ये फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है रो ए VR1, और अगर कोई भी एंगल हो तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस दोनों ही लिख देते हैं, प्लस माइनस VW2। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ आए हैं और इसके इजी लगा है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फेसबुक पे शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियोस को। मेरी बनाई और ज्यादा अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।